ठीक है, कहते हैं तो फिर मैं बता देता हूँ। जैसे अली मोहम्मद ने कहा है उनके मार्क्स कम आए हैं, तो वो मैंने अभी दोबारा देखा और शायद अली अकबर कह रहे थे। तो अगर आप लोग रेडी हैं, महानूर है क्या? जिन लोगों के मैं नाम लिख रहा हूँ वो वन लिख दें। अच्छा, अभी इनमें से शायद कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब जो है वो, ये मैं अभी गया था, यहाँ पे बहुत कम मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है। और अभी तक एक भी यहाँ पे वो कोई शेयरिंग नहीं आई है। मैंने बोला था स्क्रीन अभी शेयर कर देना, तो वो भी नहीं की है किसी ने। तो बोले तो ग्रुप फाइल जो है वो ओपन कर देता हूँ, ग्रुप फाइल में आप लोग देख लें। हाँ हाँ, प्रोजेक्ट की ही मैं बात कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट की मैंने वो अभी बोला कि होम पेज जो है यहाँ पे सेंड कर देना। अभी आपसे मैंने बोला था। सही है, इसके अंदर अभी बोला था, एक ने भेजी है। ठीक है। फिर ये शहरियार ने भेजी है ना। इससे पहले आपने मिशन, अच्छा मिशन यहाँ पे दे दिया। चले सही है। आपका जो टाइटल है वो, एक मिनट, इससे ज्यादा ऊपर वो बड़ा नहीं होगा। फीचर, अच्छा ना, अनमैन्ड व्हीकल, सही है। ठीक है, आपने जो है लॉक्स के ऊपर भी कुछ करा है। हाँ, अगर आप एक एक मिनट की वीडियो बना के सेंड कर देंगे ना, अभी नहीं, बाद में, एक एक मिनट की ही हमारी स्क्रीन है, तो उसमें जो है वो इतना ज्यादा वो नहीं होगा प्रॉब्लम। और अच्छा, मैं जरा बेहतर तौर पे देख लूंगा। तो अच्छी बात है। रहमत कह रहे हैं कि एक मिनट की वीडियो, तो अगर कोई एक मिनट की वीडियो बना के सेंड करना चाह रहा है, वो ऐसे ही जूम पे बड़ी आसानी से बन जाती है। आप जूम इंस्टॉल करें, मीटिंग स्टार्ट करें, और अच्छा, अब जो है वो बात करते हैं। और एक और ने भेजा है, एक ने वीडियो भी भेज दी है। अच्छा, ये पहले वाला था, फिर अनस अनस वगैरह ने ये भेजा था, इसको भी देख लेते हैं। सही है। मेरे ख्याल में इसको शुरू से ही करना चाहिए, ताकि इसके मेन्यूज वगैरह भी होंगे शुरू में। ये ऊपर है ना, टाइप्स ऑफ ड्रोन्स। सही है। थीम भी अच्छी है, सही है।
अच्छा ये वाला जरा देखते हैं। वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ इनोवेशन एंड स्पीच। और इसमें इन्होंने जो है वो स्क्रीन डिजाइन है अभी, और ये होम पेज है इस पे। लेकिन एक्चुअली इन्होंने चले फ्रंट पेज बना लिया, मेन्यू नहीं डिफाइन करा। खैर भैया नजर नहीं आ रहा मेन्यू। नहीं नहीं अब्दुल्ला, आप जो है वो ऐसा ना करें। जनरल आईटी तो बहुत ही जनरल आईटी होता है ना, मतलब थोड़ा सा आइडिया डिफरेंट हो आपका। जो है वो बहुत सारी ब्रांचेस आईटी की, कोई ऐसी ब्रांच लेके आए जो थोड़ी सी नई हो। सही है, तो उसमें से जाहिर बात है ऑटोमेटिकली आपको जो है वो थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा। अच्छा जी, अब जरा हम, हाँ ये तीन को मैं अपडेट कर दूं, ये जो तीन है ना। चलिए ठीक है, आप कोई और आइडिया लेके आए, मोहम्मद अब्दुल्ला, अली मोहम्मद। अच्छा सैयद अली मोहम्मद, सही है, ओके। थोड़ा सा पर आप कह रहे हैं कि डिफरेंट है। अच्छा ये ऐसा है कि पेपर्स के हवाले से ये मैंने चेक तो कर लिया है, दोबारा जो है वो ये चेक कर लिए थे अभी। जो पेपर्स के हवाले से थे, तो वो आई एम श्योर के ये जो है तीन बच्चों के मैंने जो है वो देखे हैं अभी। तो महानूर आप हैं तो वन लिखिए जरा। अभी लास्ट डेट बताता हूँ पूरे। ठीक है महानूर, वो आपका डाउनलोड होने के अंदर शायद कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो अभी मैं आपको जो आपके जो है ना वो अपडेट कर दूंगा। सही, कल या परसों तक मैं अपडेट हो जाएंगे, ठीक है, ओके। अच्छा आपसे बात मेरी होगी मुकम्मल। अभी ये अली मोहम्मद है। अली मोहम्मद, मैंने आपका दोबारा चेक किया था ना, तो अभी आपने जो वो बहुत कम, मतलब ये चीज़ें लिखी हैं, और बहुत छोटे फॉर्म के अंदर जो वो लिखी है। सही है, और अगर आप क्वेश्चन वाइज भी देखें तो ज़्यादातर जो आपने दिया टाइम इसी को दिया है, प्रॉब्लम इसी को कैलकुलेशन वाले को दिया है, इस वाले को, यानी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, देखिए आपने कितना कम, सिर्फ इसका एक पार्ट किया है। ठीक है, यानी ये इसका इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब ये है कि ये आपने ये वाला यूनिकोड वाला जो है अगर पार्ट किया तो इसके कितने है टोटल, 10 में से जो 4 है, और 4 में से भी आपने जो इतना कम राइट किया है। ठीक है, अच्छा रियल लाइफ एग्जाम्पल आपने नहीं दी, यानी ये पार्ट तो आपने अटेंड नहीं किया। सही है, ये वाला, और सिर्फ ये वाला किया, इसके टोटल जो थे 5 नंबर थे, तो इसमें से भी नहीं, ये एग्जाम्पल आपने किए, ठीक है, एग्जाम्पल किए, लेकिन इसमें एग्जाम्पल जो है वो देखें, इसमें स्टैग आपने दिया, ये गलत हो गया। दूसरे इसके अंदर जो है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इसमें अभी मैंने एग्जाम्पल से कहा कि लिंक लिस्ट होता है, तो लिंक लिस्ट जो है वो लीनियर है, इसमें लिंक लिस्ट भी नहीं लिखा हुआ, तो ये भी रॉन्ग है। ये ट्री आपका सही है, ठीक है, और जो ये लिंक लिस्ट 4 भी गलत हो गया, तो इसका मतलब है ये अगर 4 नंबर का था तो इसमें आपने सिर्फ एक पार्ट, 5 नंबर का था तो सिर्फ एक पार्ट आपका सही हुआ। तो ये मैं जब आपसे कह रहा हूँ ना कि मैंने तो एक एक चीज जो है वो देखी है इसके अंदर। अब इसके अंदर जो थे एक्चुअली कितने पार्ट, 3 पार्ट थे। ठीक है, ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 में 3 पार्ट थे, 3 3 4 मार्क्स है ना। तो इसमें से जो वो आपने अटेंड करा है आपने। अच्छा आपने वो वाला जो था ऊपर वाला, जो पहले था जिसमें एक्स वाई जी इंसर्ट करना था, वो आपने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। और इसमें भी देखें फ्रंट और एंड की जो वैल्यूज वो अलग अलग राइट करनी थी, कि अब फ्रंट ये है एंड ये है, सॉरी फ्रंट और रियर ये है। तो वो देखें आप कि बिल्कुल एंड के अंदर ये लिखा हुआ है कि फ्रंट और रियर वो भी है उससे, और उसमें लिखा है आपने जो इसकी वैल्यूज राइट करनी है। तो इसलिए जो है ना, असल में आप लोग समझते हैं कि आप लोगों ने पूरा, ये मैं एक जर्नल कह रहा हूँ, सिर्फ आपको नहीं कह रहा, लेकिन एक जर्नल बता रहा हूँ। और इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, और इसका पार्ट 3 है। इसके अंदर पूछा गया है डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग, और आपने जो आंसर ऐसा दिया कि मतलब ये कि कोई लिंक ही नहीं बन रहा, so simply it will be identify on the basis of classification in which algorithm every step is clearly mentioned and perform on the basis of condition and operation। मतलब ये है कि इस तरीके का आंसर है कि बहरहाल इसके कुछ ना कुछ नंबर मैंने दिए, तो इसलिए आपके थोड़े कम आए। ये रीजन है आपका कि आपने कितना अटेंड किया, मैंने बता दिया।
और ये किसका है, ये जो है वो, खैर अब मैं मजीद किसी का डिस्कस नहीं कर रहा। ये अब इन्होंने तो नाम भी नहीं लिखा, खैर इन्होंने अपना ये वहाँ पे जहाँ पे स्टार्ट किया होगा वहाँ पे लिखा होगा, क्योंकि अब अगर मैंने इनका अच्छा ये तो पेपर ही है। सही है। और ये हो गया, ये हो गया। नहीं मेरे ख्याल में, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। नहीं ये पेपर ही है। अच्छा खैर, अभी जो है वो 12687 का भी शो नहीं करा दिए। ये है कौन सा? शामून है। शामून आपके नंबर तो सही है, नॉर्मल है। अच्छा हाँ, एक मैंने काम किया था आप लोगों के लिए कि आप लोग थोड़ी अप्रिशिएट हो जाए, और मैं सिर्फ उन लोगों के नाम लूंगा, और उनका मेरा मतलब ये है कि जो लोग जो है वो अभी, थोड़ा आई थिंक तो स्लो डाउन हो गया। चलिए एक मिनट देख लेता हूँ। अच्छा ये इस तरीके से कि दूसरे स्क्रीन के ऊपर मैं देख रहा हूँ, और जाहिर बात है मैं शेयरिंग करना भी नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने शेयर किया। रहमतुल्लाह हाईएस्ट पे 23। फिर जो है वो कुछ लोगों के मैं नाम बताऊंगा ताकि वो मोटिवेट हो, दूसरे भी हों, और जिन लोगों के नंबर है। बाकी ये कि जिन लोगों के कम नंबर है उनके इसलिए नहीं बताऊंगा कि वो अभी चांस है। इसको मैं अभी आप लोगों को, जो लोगों के कम नंबर है उनको मोटिवेट भी करता हूँ, और सच मुझे जो बात है वो मैं आपको बताऊंगा हकीकत। और अभी भी उनके पास चांस है। अच्छा रहमतुल्लाह के 23 है, अब्दुल्ला के 20 है, अफसा के जो है वो 19 है, अम्मार के 18 है, सही है। दानियाल के 17 है, अन्नान के 16 है, उन्जला के 16 है, शामून के 16 है, अनस के 16 है। बाकी 15 वाले हैं वजिया, हैदर, शाजर, मुश्तबा, सही है। 13 वाले भी, 14 वाले भी इतने बुरे नहीं है, लेकिन आप यकीन करें कि आपके पास जो है ना 14 वाले बहुत सारे। ये कितने, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात 14 वाले। ठीक है। तो जिन लोगों के 14 वाले वो समझ गए होंगे। तो ये बात अब कुछ शेयरिंग थी आपको इंफॉर्मेशन की, जो आप लोगों से रिलेटेड था। अच्छा अब जिन लोगों के कम है, अच्छा एक बात गौर से सुनिएगा, ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ। जिन लोगों का मार्क्स 15 उससे अबव है, 14 भी है, तो वो बुरे नहीं है। देखें एक्चुअली ये होता है कि अगर कैलकुलेशन करनी हो ना, तो ऐसा नहीं करते कि मुझे 87 चाहिए। कैलकुलेशन जो है वो ऐसे करते हैं कि मेरे पास जो है वो, लेट सपोज अभी हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं रहमतुल्लाह की ना, कि रहमतुल्लाह अब डबल आईसीटी का पेपर है, टोटल कितना है 100 मार्क्स का, इनकी कितना है 23 है ना। तो अगर ये 13 में से काउंट करें, 13 अब मैं किस नहीं कह रहा हूँ, अगर 13 का मतलब ये होता है कि अगर कोई 13 लेस कर दे 100 में से, तो वो बनते हैं 87, जो कि आपके पास हाईएस्ट यानी 4 GP है। तो 87 के लिए अगर करें तो आपको फिर सोचना पड़ता है 13 के हवाले से कि 13 में मेरे जो कितने कमरे हैं। जैसे अब्दुल्ला है, लेट सपोज, तो इनके जो दो कम हुए हैं, तो इसका मतलब अभी ये 11 जो है और कम हो सकते हैं इनके, यानी इनके पास चांस अब ये बचा है। 11 अगर और कम हो सकते हैं तो भी, यानी रिमेनिंग 75 में से। तो इट मीन्स ये कि अगर ये टोटल जो है वो 75 में से 11 कम करें तो कितना, 64, सही है। 64 प्लस 23, तो आई थिंक सो ये 87 ही बनता है। तो अगेन इनके पास जो 64 यानी ये अभी लास्ट लेके आते हैं 75 में से, तो इनके पास चांस है। मैंने एग्जाम्पल दी है, सही। अब देखें, आप सपोज करते हैं, अब ये मोटिवेट करने के लिए मैं कहता हूँ, उन लोगों की बात करते हैं कि जिन लोगों के 12 आए। अच्छा जिन लोगों के 12 आए हैं ना, वो बहुत कम है। हालांकि 12 से देखा जाए तो आप लोगों की क्लास में 12 से तो बहुत ज्यादा लोगों के आए हैं। तो अगर जिन लोगों के 12 आए, लेट सपोज उनके पास क्या चांस है, अगर 12 आए हैं और वो 75 जो रिमेनिंग है उसमें से आउट ऑफ 75 ले लेते हैं, एक मैं बात एक जनरल आइडिया के लिए आपसे कह रहा हूँ, सही। सपोज करें कि 75 में से वो 75 ले लेते हैं, तो 75 में से उन्होंने 75 लिए और 12 ये हो गए उनके। तो जरा टोटल करें तो ये भी 87 बन रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि अगर 12 वाले के पास भी इवन ये चांस होता है कि अगर वो कोई भी मार्क्स जो वो नहीं छोड़ता है, तो ऑटोमेटिकली उसका भी जो है वो ए ग्रेड तक वो जा सकता है। तो मेरे ख्याल में ये बाकी लोगों के लिए बात ऐसी होगी कि जो मोटिवेट होने के लिए काफी होगी, और जो हुए हैं वो लोग 2 लिख के बताएं अगर मेरी इस बात से मोटिवेट हुए। नहीं हुए तो कोई मसला नहीं है, फिर हो जाएंगे दोबारा फाइनल के बाद।
ठीक है, चलो 2-3 लोग हुए हैं। अच्छा ज्यादा हो गए, गुड। अच्छा अब जो है वो 17 का सपोज कर लें कि 17 कितने जो है ना वो कितने 3 है, और यानी 8 मार्क्स उसके चले गए ना, 8 मार्क्स अभी भी उसके पास कितने 75 में से अगर वो 70 लाए, सही है, तो अगेन उसके भी 87 बन सकते हैं, लेकिन 87 इज मोस्ट आइडियल। अच्छा अगर नॉर्मली जाए 78 के ऊपर जाए, तो 78 के लिए तो आपके पास बहुत बहुत चांस है ना, सही है। 78 के लिए अगर आप जाएं तो आपके पास जो है वो, अगर किसी के 3 आए उसके पास भी चांस है। अगर 70, क्योंकि 75 में से वो 75 सपोज करने के लेके आ जाता, तो इट मीन्स ये है कि 3 उसके ये होगा 78। 78 क्या 3.5। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी आप लोगों सबके पास जो है ना बहुत बहुत खुला हुआ चांस है, ठीक है। इवन 72 भी बनते हैं ना, 72 तक भी कोई लेके आता है तो वो 3 GPA होती है। 3 GPA भी काउंटेबल होती है, और इतनी वो नहीं होती, क्योंकि एवरेज करें आपके पास दूसरी वाली में अगर जो है वो एक में ए आ गया और एक में 3 GPA आ गई, तो दोनों को अगर आप एवरेज करेंगे तो 3.5 बनेगी, यानी कि 3 + 4, 4 ए वाले की और 3 इसकी, तो कितने हो गए 7 होगा ना, 7/2, तो कितनी GPA हो गई 7.5। तो हर एक के पास अभी जो है ना खुली अपॉर्चुनिटी है। 3 लोगों ने मुझे प्रोजेक्ट दिखा दिए हैं, सही गुड, बाकी ब्रेक वगैरह के बाद देख लेंगे। अब जो है वो थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ ले जाते हैं, और पढ़ाई की जो हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ये पढ़ाई के हवाले से देखें, ये जो है वो क्यूरी जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ी थी वो ये है सेलेक्ट, ये हम लोगों ने कहा था कि एस्टेरिक यानी कि सारी की सारी फील्ड्स, लेकिन अगर हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि 3 फील्ड, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें दिए और लिखा रिट्रीव, रिट्रीव का मतलब रीड करना, सही है, फाइंड आउट करना। रिट्रीव द फुल नेम्स ऑफ guys who are working in department number 5 and have more than 1000 monthly salary। हालांकि ये एक तरीके से पूरा पैराग्राफ है, लेकिन इसको देखें किस तरीके से जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है। हाँ हाँ, सेलेक्ट की क्वेरी रीड करती है डेटा, जी बिल्कुल सही कहा। अच्छा अब देखें, सेलेक्ट ये 3 फील्ड करें, फादर मतलब ये फर्स्ट नेम है, और सो ऑन ये लास्ट नेम वगैरह है। फ्रॉम टेबल नेम इसमें एम्प्लॉय है। वेयर, अब इन्होंने वेयर के अंदर क्या पूछा है, हु आर वर्किंग इन डिपार्टमेंट नंबर 5, तो इसमें लिखा है वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 5, सही। और ये लिखा है एंड हैव मोर देन $1000 मंथली सैलरी एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 1000। तो ये एसक्यूएल है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, और बहुत ही बड़ी आसान है क्योंकि इंग्लिश की तरह होती है, और यही वो डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग है जिसको कहा जाता है कि इसमें हम ये नहीं बतातेंगे कि क्या कैसे करना है, क्योंकि इसके लिए आप कोई लूप वगैरह डिफाइन नहीं करेंगे, बस इसमें ये बताएंगे कि मुझे ये चीज चाहिए कि वो एम्प्लॉय जो कि डिपार्टमेंट नंबर 5 का और सैलरी जिसकी ग्रेटर होता है, तो आप ये बता देते हैं मुझे ये चीज चाहिए, तो वो रिटर्न कर देता है। तो ये एग्जाम्पल थे सिंपल एक एसक्यूएल क्वेरी की, हम कितनी पावरफुल ये होती है। और देखें ये लैंग्वेजेस की बात है, ये लैंग्वेज कौन सी है, ये कहलाती है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, सही है। और ये कौन सी लैंग्वेज है, ये हमारी लैंग्वेज है, ये इंग्लिश कहलाती है। जब हम ये समझ सकते हैं तो कंप्यूटर क्या समझ सकते हैं, ये समझ सकता है। तो मतलब ये है कि आप उसकी लैंग्वेज में जितने एक्सपर्ट होते जाते हैं आप उसको उतने इजी से हैंडल करते जाते हैं, इसलिए प्रोग्रामिंग बाय प्रैक्टिस, अगर आप सी शार्प कर रहे हैं, सी शार्प में जितने एक्सपर्ट होते जाएंगे तो अच्छा, एक्सपर्ट सिर्फ एक ही चीज करती है आपको, वो होता है एक्सपीरियंस, कि बार बार आप कंप्यूटर पे बैठ के प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप एक्सपीरियंस हो रहे हैं। वरना अगर आपने इसको मतलब इस्लामिया या पाकिस्तानी स्टडी इतना ले लिया कि जी मैं प्रोग्राम याद करके चले जाऊंगा, तो फिर उसमें जो है आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। खैर, अच्छा अब जो है हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हमने नेटवर्किंग वगैरह देख ली थी, स्टार्ट कर दी थी नेटवर्किंग, सॉरी। हाँ तो नेटवर्किंग से ही स्टार्ट कर रहा है। अच्छा ये जो है ना कम्युनिकेशन मॉडल है, पहली बात ये, अच्छा दो बातें मैंने डिफाइन कर दी थी। एक तो ये कि आपके पास व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्टिविटी, सही, कनेक्टिविटी बिटवीन 2 और मोर डिवाइसेस। तो मोबाइल की एग्जांपल दी थी, हम किसी को कॉल करते हैं तो वो जब तक उठाता नहीं है कनेक्टिविटी नहीं होती, उसके बाद फिर अस्सलाम वालेकुम या हेलो जाता है ना, तो इसका मतलब वो डेटा जो है वो आपके पास ट्रांसफर हो रहा है।
लेकिन इसके डेटा जो है कम्युनिकेशन कहते हैं इस ट्रांसफर को। यानी कि ये अगर आप इस लिहाज से देखें, जो मैंने अभी एक और स्लाइड ओपन की थी, ठीक है, बल्कि ये दोनों साथ साथ लेके आ जाते हैं। ये हमारा जो है वो नेटवर्क है, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो एक आइडियल पिक्चर की तरफ चलते हैं, जो वो मेरे ख्याल में आपको बहुत अच्छी तरीके से जहन में हो गई हुई। और मकसद ये था कि हमने ये कहा था कि पूरी जो है वो इसको हम बार बार इस तरफ आएंगे तो हमें बहुत ज्यादा जो है वो आसानी होगी। लेकिन ये डिवीजन में मार्क्स की अगेन देख लें कि ये 25 है आपके पास, ठीक है, ये आप देख चुके हैं। ये बाकी रिमेनिंग जो है ना, मोस्टली ये 15 मार्क्स आ गए। अभी किसी ने प्रोजेक्ट के पूछा था क्लास पार्टिसिपेशन क्या गया। लैब वर्क ये है कि वही आपका जो है ये नॉर्मली जो आप लोग वाइवा के साथ ही हो जाता है। ये मतलब ये कि जो प्रोजेक्ट वाइवा होता है उसमें आपसे ये कहा जाता है कि कोई काम वगैरह करके दिखाएं ऑनलाइन के अंदर ना। इसके लिए आप एक रिकॉर्डिंग देख सकते हैं जो यूट्यूब के ऊपर है, जिसके अंदर ये है कि मैं ऑनलाइन जो है सी का एक्चुअली वो C# का था, तो वो मैं ले रहा हूँ उसमें जो है। अच्छा ये देखें, अभी जो हम बात कर रहे थे यूट्यूब के हवाले से, जो है वो ये बात कहनी थी कि ये जो यूट्यूब है इसके अंदर आप लोग जो है वो व्यूज, नंबर ऑफ व्यूज भी मैं दिखा दूं। इसमें आप ही की शायद क्लास में कहा था किसी ने कि आप जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि प्रमोशन की बात होती तो फिर मेरा चैनल डिफरेंट होता है, या एक्चुअली आपकी रिकॉर्डिंग डालने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर वो नहीं होता कि जी आप लाइक करें या आप जो है वो लाइक के साथ क्या बोलते हैं सब्सक्राइब वगैरह करें, ये नहीं होता। इसमें जो है वो ये होता है डायरेक्ट जो हमारी यहाँ की रिकॉर्डिंग होती है वही इसके अंदर होती है। तो अब लेट सपोज ये मैंने अपने तौर के ऊपर व्यू करके देखा था इसको, इधर आपकी क्लास को भी मैं देखूं। अच्छा ये C# के हवाले से जो है कुछ प्रोग्राम्स वगैरह भी मैंने डाले थे। तो अगर सी के अंदर कोई प्रॉब्लम, वैसे तो सारी बात है आप देख लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, अब आप टाइम भी होगी, लेकिन फिर भी। अच्छा आप लोगों की क्लास जो है वो 12 है ना, तो ये लेट्स सपोज वीक 8 में चलते हैं, वीक 8 में चलते हैं, और वीक 7 के अंदर जो है 12 के अंदर ये चलते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें जाके जो है वो देखते हैं, लेट्स सपोज ये आपके पास जो है वो एक, ठीक है, ये है हमारे पास एक वीडियो है, सही है। तो ये वीडियो मैं दिखाना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपकी जो है वो 26 स्टूडेंट्स हैं क्लास में ना, 26 कॉपीज मैंने चेक की, 9 व्यूज आ रहे हैं। और ये क्लास कौन सी मिड टर्म से पहले की है, ठीक है। तो और इस तरीके से जो है, तो जिन लोगों के जो काम आए हैं एटलीस्ट वो लोग, उन लोगों को मैं स्पेशली कहूंगा, जिन लोगों के ज्यादा आ गए सही है उनको नहीं, और जिन लोगों के काम आए उनमें वो लोग भी शायद शामिल है जो। अच्छा ये 10 व्यूज, 10 व्यूज है, तो ठीक है। इसको मतलब ये कि अच्छा व्यूज का ये मतलब होता है कि आपने पता नहीं पूरा तरीके से देखा या नहीं देखा। तो आप अगर देखा करें तो कोशिश करा करें कमेंट्स वगैरह कर दें अपना नाम, तो एटलीस्ट मुझे ये पता चल जाए। आप लाइक ना करें, लाइक ना करें, मुझे प्रमोट नहीं करना, लेकिन कमेंट्स कर दें ताकि मुझे ये तो पता चल जाए कि कौन कौन आ रहा है, अपना नाम वगैरह या अपनी क्लास आईडी कुछ तो कर देना वहाँ पे, तो कोई प्रूफ छोड़ दें। लेकिन करना ईमानदारी से, अगर पूरा वीडियो देखो तो फिर करना है, ऐसा ना हो एक एक सेकंड का आपने चलाया, 2 सेकंड का चलाया और अपना नाम कमेंट कर दिया, तो उसमें भी जो है वो एडवांटेज होगा, ठीक है। अच्छा हाँ, इसका मैं ये कह रहा था कि ये जो है हमारे पास, ये एक्चुअली क्या है, ये जो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, होता ये है कि ये डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मेमोरी से लेके जो है वो जा रहा होता है रजिस्टर्स के अंदर, तो ये जो डेटा ट्रांसफर है विद इन कंप्यूटर होता है, तो क्या वर्ड यूज होता है, डेटा ट्रांसफर। लेकिन इसी में हमने ये देखा था कि ये इंटरनेट के ऊपर या NIC के ऊपर जाता है, तो बेसिकली ये क्या जाता है, ये नेटवर्क के ऊपर चला जाता है। सही है, सही है। अच्छा ये जो है आपके पास जो है यहाँ पे चीज चला जाता है तो डेटा ट्रांसफर करता है, लेकिन यहाँ पे आपको याद है हमने कहा था कि पोर्ट से NIC पे जाता है यानी इंटरनेट पे जाता है। तो एक्चुअली इस पार्ट से नेटवर्किंग शुरू होती है। जब तक आप विद इन कंप्यूटर काम कर रहे होते हैं तो वो लोकल PC होता है आपका, सही। और जब आप दूसरे PC के ऊपर कम्युनिकेशन शुरू करते हैं तो यहाँ से जो है वो होती है, ठीक है।
अच्छा फिर जो है वो ये वाली बात सही है। मैंने सिर्फ आपको जो वर्ड को डिफरेंशिएट करना था उधर बताया कि ये डेटा कम्युनिकेशन कहलाती है। वो क्या थी? वो डेटा ट्रांसफर था विद इन कंप्यूटर। सही है। विद इन कंप्यूटर डेटा मूव करे, डेटा ट्रांसफर यहाँ से निकल के दूसरे कंप्यूटर में जाए एनआईसी के थ्रू, तो ये हो जाएगी डेटा कम्युनिकेशन। तो अगर आप ये वाली अगर आप फिगर देखें तो ये आपका कंप्यूटर है, ये कोई डिवाइस है जो कि आगे डेटा ट्रांसफर कर रही है। सही है। और ये आपका जो है सिंपल मीडियम है जिसके थ्रू ट्रेवल कर रही है। ये वायरलेस भी हो सकता है और केबल भी हो सकता है। और ये उसका रिसीवर है जहाँ पे उसको मिल रही है उस एंड पे हुआ। और ये उसका कंप्यूटर है। तो ये जो बीच की डिवाइस है इसको जनरली मॉडेम कहते हैं, लेकिन अब तो मॉडेम आपके पास जो है आईएसपी वगैरह के पास अगर हो तो हो, लेकिन डायरेक्टली आपके पास जो है वो एक जो एनआईसी केबल होता है उसी के थ्रू डेटा जो है वो जा रहा होता है। तो इस शुरू के अंदर ये था कि आपको कंप्यूटर के साथ जो है वो मॉडेम कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो मॉडेम हो गया। उसके बाद ये जो है आपके पास केबल्स हैं जिसके थ्रू डेटा जा रहा है। और ये वो वाली डिवाइस है और यहाँ पे जो है रिसीव हो रहा है। तो ये कहलाता है डेटा कम्युनिकेशन मॉडल, जो कि नॉर्मली जो है वो फॉलो होता है। अच्छा इसमें ये वाला ना। अच्छा खैर ये सवाल है, अभी मैं बात करता हूँ। अच्छा जो नॉर्मली हमारे पास होता है वो इस तरीके से सिलसिला होता है। इसको पहले जनरली डिस्कस कर लेते हैं फिर उसको जो है वो कि अगर आपके पास इस तरीके से कनेक्टेड है एक ही बिल्डिंग के अंदर कंप्यूटर्स आपस के अंदर, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। यानी इसकी डेफिनेशन हम ये दे सकते हैं कि ये विद इन अ बिल्डिंग है। ठीक है। अच्छा ये भी फर्ज करें ये दूसरी बिल्डिंग में लैन है, तो ये दो लैन है, लेकिन जब ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, सही, इस लैन से इस लैन को मिला देते हैं, तो ये आपके पास क्या कहलाता है? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास जो है दो दो जो है मेन होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। विद इन अ बिल्डिंग इट मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, और आउटसाइड द बिल्डिंग यानी कि दूसरा अगर हो, अब ये है कि ये विद इन सिटी भी हो सकता है। अगर सिटी के अंदर होता है ये तो मैन कहलाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अगर विद इन बिल्डिंग होता है तो ये लैन कहलाता है, मैन कहलाता है विद इन अ सिटी। लेकिन नॉर्मली ये कहते हैं कि जब सिटी से बाहर चले जाता है कनेक्टिविटी दूसरे नेटवर्क के साथ तो फिर वो वैन कहलाता है। सही है। अच्छा एक जो PAN, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये एक्चुअली ये होता हैगा कि इसमें बॉडी के साथ आपके पास जो अटैच्ड है। एक्चुअली हमने IoT वगैरह अगर आप देखें या जिसके अंदर देखें कि मेडिकल सेंटर्स की आप बात करें जो कि टोटली इस स्पेस के ऊपर वर्किंग करते हैं कि अगर पेशेंट की तबीयत खराब हो तो उसको मैसेज जनरेट हो जाए, तो उसके पास जो डिवाइसेस लगी हुई होती हैं, जैसे कोई हार्ट पेशेंट है उसका ब्लड प्रेशर है, तो जाहिर बात है वो भी वायरलेस के साथ जो कनेक्टेड होती हैं। तो वायरलेस जो है वो इस तरीके से कनेक्ट होता है कि वायरलेस के थ्रू उसको जो है सिग्नल्स वाईफाई की जो राउटर लगा हुआ है उसके ऊपर जा रहे होते हैं, और वहां से जो है वो जो आपके पास हॉस्पिटल में है सिस्टम आपका, या फिर ये कि सर्वर के ऊपर आपके पास किसी क्लाउड पे वहां पे जा रहे होते हैं। अब लेट सपोज पेशेंट की तबीयत खराब हुई यानी ब्लड प्रेशर उसका जो नॉर्मल रेंज से बढ़ा, तो इसका पता है क्या मतलब? इसका मतलब वहां पे भी क्लाउड के भी क्या लगा हुआ है? इफ का चेक लगा हुआ है, इफ ब्लड प्रेशर इज ग्रेटर देन सम नंबर। तो ये जो आप C# सीख रही है ऐसे बेकार में नहीं है, ये आगे चल के इस लेवल के ऊपर प्रोग्रामिंग में भी काम आती। ठीक है, तो अब वहां पे आपका चेक लगा हुआ है, तो जैसे ही वो एक खास ब्लड प्रेशर के ऊपर पहुंचता है या और कोई पैरामीटर जो हेल्थ से रिलेटेड होता है, बहुत सारे सेंसर लगे हैं, तो फिर वो क्या होता है वहाँ पे एक अलर्ट जनरेट कर देता है, और अलर्ट जो है वो हॉस्पिटल चला जाएगा या डॉक्टर को मिल जाएगा, डिपेंड। और डॉक्टर जब ये देखेगा उसके तमाम सेंसर्स के थ्रू डेटा रीड करेगा, तो डॉक्टर को तो पता चल जाएगा कि तबीयत उसकी खराब। IoT यही है, इंटरनेट ऑफ थिंग। सही है, उसके अंदर हेल्थ जो है आपके पास स्मार्ट हेल्थ सिस्टम वो ऐसे वर्क करता है कि अब आगे चल के ये नहीं होगा कि पेशेंट की तबीयत खराब हो रही है तो किसी को पता ही नहीं है क्या हो रही है, उसको भी नहीं पता हो, और खुदा ना खास्ता अटैक आता है तो फिर वो लेके जो है इमरजेंसी के अंदर जाया जाता है उसे। सही है, आगे ये हो जाएगा कि अगर आपके पास इस तरीके की डिवाइसेस लगी हुई हैं, सही है,
तो वो खुद ही डेटा भेजती रहेंगी, और जैसी एक खास कंडीशन होगी वो अलर्ट भी कर देंगी। और जब अलर्ट कर देंगी तो वो किसको मिलेगा? वो मिलेगा डॉक्टर को। एक जो है वो एम्बुलेंस के ऊपर जब भी जा सकता है, अगर आपने एम्बुलेंस सर्विस के अंदर भी उसको मतलब ये सब्सक्राइब किया हुआ है, तो वहाँ पे भी चला जाएगा, और फिर वो एम्बुलेंस भी आपके घर पहुंच जाएगी। तो मतलब विद इन मिनट्स जो है वो आप हॉस्पिटल भी जा सकते हैं या डॉक्टर भी आ सकता है। तो सो ऑन। तो ये जो चीज़ें ना आगे चल के हो जाएंगी इंशाल्लाह, और बहुत सारी कंट्रीज में हो चुकी हैं, जैसे यूरोप वगैरह है। तो वो लोग ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। पेशेंट घर पे होता है लेकिन उसकी रीडिंग जो है वो जा रही होती है उसके सेंसस के। तो ये कहलाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। सही है। ये जो है ये आपके पास ब्लूटूथ वगैरह के थ्रू जो है वो कनेक्टिविटी होती है इसकी। ब्लूटूथ होती है या वाईफाई होती है, सोन उसके थ्रू कनेक्टिविटी होती है। तो ये जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क है, ये भी हमारे पास करता है, वर्किंग में है। और ये जो है टोटल वायरलेस होता है, क्योंकि आप मतलब पर्सन को तो केबल के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते ना, कि ये आपका डिवाइस से केबल लगा हुआ है, अब आप यहीं पे बैठे नोट के नहीं जाइएगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो ये टोटली वायरलेस है, ये जितनी भी टेक्नोलॉजी। और दूसरी बात हम करते हैं टेपोलॉजीज की। तो टेपोलॉजीज का ये मतलब होता है कि किस तरीके से जो कंप्यूटर एक दूसरे से जो कनेक्टेड है। सही है। तो लेट्स सपोज इसके अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो बस है। ठीक है। अब बस जो है वो हमारे पास 1 2 3, यानी बस का मतलब है आपने फिजिकली एक लाइन में कनेक्ट किया है, क्योंकि एक लाइन लीनियरली कनेक्ट किया है, तो इसलिए इसको जो है वो बस कहते हैं। ठीक है। इस केबल के ऊपर आपने कनेक्ट किया। अगर आप स्टार को देखें तो इसका शेप भी स्टार की तरह बन रहा है। ये नॉर्मली हब या स्विच के थ्रू जो है वो कनेक्ट होते हैं। ठीक है। और रिंग, रिंग का फॉर्मेट ये है कि इसको कहते तो रिंग है, लेकिन बैकग्राउंड के अंदर इसके अंदर जो डेटा मूवमेंट हो रही होती है वो रिंग की तरह हो रही होती है। इसमें जो मतलब ये कि जो डेटा भेजा जाता है वो एक पैकेट में भेजा जाता है, और जो कि जो है रिंग फॉर्मेट में होता है। यानी कि वो इसी तरह से मूव करेगा, एक कंप्यूटर को मिलेगा, वो उसके अंदर मैसेज रखेगा, वो अगले कंप्यूटर को भेज देगा। अगर उसको जो है वापस भेजना है तो वो उसी रिंग को कैप्चर करेगा, रिंग यानी इस तरीके से मूव करना। अच्छा, बस के अंदर क्या होता है? डेटा इस डायरेक्शन में जाता है, इस डायरेक्शन में जाता है। बस को अगर आप यहाँ से कट कर दें इस जगह से, तो फिर ये पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसे रिंग भी डिस्टर्ब हो जाता है। मैश जो टेपोलॉजी है, टेपोलॉजी का मतलब फिजिकली कैसे अरेंज होंगे कंप्यूटर, इसको टेपोलॉजी कहते हैं। तो ये जो है इसमें एक दूसरे से कनेक्टेड इस तरीके से। बाकी हम जो है वो ब्रेक के बात कर रहे हैं, और ब्रेक जो है वो आपका 2:20 होना है ना। तो 20 मिनट का ब्रेक लेना, 2:40 2:45 2:45 तक, क्योंकि आपने कहा था आप लोग कहते हैं नमाज भी पढ़नी है, और इसलिए लंच का भी टाइम होता है, तो इसको जो है हम 2:45 के ऊपर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। 1 ये ओके। ठीक है, ओके फिर तो मैं एंड कर रहा हूँ।